दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद हसीब तो एक बार फिर फ़िलिस्तीन और इसराइल की रिपोर्ट लेकर के हाजिर हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज सबसे बड़ी न्यूज़ जो है वो ये है कि इराक़ ने इसराइल पर हमला किया है और इराक़ का कहना यह है कि जब तक इसराइल गाज़ा पट्टी पर हमले करना बंद नहीं कर देता, इराक़ हमले करता रहेगा, हिज़्बुल्लाह भी हमले करता रहेगा, ईरान इनका साथ देता रहेगा और हमास, यमन, ये सारे संगठन जो हैं मिलकर के इसराइल पर हमला करते रहेंगे। इस वक्त तो जो है इसराइल बुरी तरह से फंसा हुआ है, लेकिन आज की सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि इसराइल और हिज़्बुल्लाह के एक दूसरे पर हमले। नेतन्याहू बोले हर कदम उठाने को तैयार, अमेरिका ने भी दी चेतावनी। इसराइल और हिज़्बुल्लाह के बीच संघर्ष और तेज हो गया है। दोनों पक्षों में ने सीमा पार एक दूसरे पर बड़े हमले किए हैं। इजरायली सेना IDF के मुताबिक लेबनान स्थित हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर 150 मिसाइलें दागी हैं। IDF ने कहा है कि ये हमला हाल ही में हिज़्बुल्लाह पर किया गया हमलों का बदला है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हिज़्बुल्लाह के पिछले मिसाइल हमलों की तुलना में इस बार का हमला इसराइल के काफ़ी भीतर तक हुआ है। इस हमले से इसराइल में काफ़ी घरों को नुकसान पहुंचा है और कुछ लोग घायल हुए हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि देश की सुरक्षा को देखते हुए जो भी अभिशायक कार्रवाई होगी वह इसराइल करेगा। वहीं अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि अमेरिकी सरकार ने इसराइल से कहा है कि उनका मानना है कि लेबनान सीमा पर तनाव बढ़ना उनके हितों के परिवर्तन होगा। लेबनान से हिज़्बुल्लाह के 100 से अधिक मिसाइल हमलों के बाद उत्तरी इसराइल के हज़ारों लोग आश्रम की तलाश में हैं। इन हमलों में कम से कम 3 लोग घायल हुए हैं। मोसाद से कैसे जुड़ रहे हैं पेजर हमलों के तार, हिज़्बुल्लाह को कितना बड़ा झटका। इसराइल का कहना है कि उसके क्षेत्र में पूर्व की तरफ से भी एक देश से मिसाइलें दागी गई हैं, लेकिन इसराइल को यह पता नहीं है कि ये मिसाइलें किसने दागी। लेबनान सीमा के पास इसराइल के बंदरगाह शाह, हाइफा और उत्तरी अन्य इसराइल के इलाकों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। साथ ही एक जगह पर अधिक लोगों के जुटने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इजरायली सेना ने कहा है कि वह लेबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर हमले जारी रखेगा। साथ ही दावा किया कि शनिवार को उसने हिज़्बुल्लाह के करीब 300 ठिकानों पर हमला किया है। युद्ध के फैलने की आशंका के बीच बेरूत में मौजूद संयुक्त राष्ट्रीय पीस कीपिंग मिशन UN IDF अपील के प्रवक्ता एंड्रिन नेतन्नी ने कहा कि सीमा पर ब्लू लाइन पर रोज़ ही शेलिंग हो रही है। पीस कीपिंग मिशन के काम की जगह के पास भी यही हाल है। 17 सितंबर सन 2024 मंगलवार लेबनान में कई जगहों पर एक के बाद एक पेजर्स में धमाके हुए। इन पेजर्स का इस्तेमाल हिज़्बुल्लाह के लड़ाकों कर रहे थे। इन धमाकों में 12 लोगों की मौत हुई और हज़ारों लोग घायल हुए। 18 सितंबर सन 2024 बुधवार हिज़्बुल्लाह के सैकड़ों सदस्यों को वॉकी टॉकी में धमाके हुए। इन धमाकों में 27 लोगों की मौत हुई, वहीं सैकड़ों घायल हुए। हिज़्बुल्लाह ने इन धमाकों के लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराया। इसराइल ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, हालांकि ये माना गया कि इन धमाकों के पीछे उसका ही हाथ है। इसके बाद इसराइल और हिज़्बुल्लाह के बीच संघर्ष बढ़ गया। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल की तरफ 150 मिसाइलें दागी। इसराइली सेना का कहना है
कि इनमें से अधिकांश को गिरा दिया गया है। हालांकि कुछ मिसाइलें बंदरगाह शहर हाइफा में कुछ रिहायशी इमारतों के पार गिरी हैं। आप समझ सकते हैं कि हिजबुल्लाह भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और ये जंग बढ़ती ही चली जा रही है। तो आज की कुछ न्यूज़ यही थी जो मैंने आप तक पहुंचाना बेहतर समझा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।